गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टीचिंग ऑफ इंग्लिश में आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है सिचुएशनल अप्रोच है। अभी तक हम इसमें जीटीएम, आपका डायरेक्ट मेथड और स्ट्रक्चर वाला कल हमने पढ़ा था, और आज सिचुएशनल है। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो उसे बताइएगा, ठीक है। हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड, अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं इसकी, तो इसकी हिस्ट्री क्या है? कॉल्ड ओरल अप्रोच। इसकी अप्रोच क्या है? ओरल है। और ये ब्रिटिश अप्लाइड सिचुएशनल है, क्योंकि ये वहीं के जो लिंग्विस्ट थे उन्होंने डेवलप की थी। यानी लिंग्विस्ट का मतलब क्या होता है? जो किसी पर्टिकुलर भाषा का ज्ञानी होता है, उसे हिंदी में भाषाविद बोला जाता है, उसे लिंग्विस्ट है। इसका जो हुआ है जन्म, हुआ था 1932 द 1960 के बीच में माना जाता है। एंड विच हैड एन इम्पैक्ट ऑन लैंग्वेज कोर्सेज, जिसने कि बहुत ही ज़्यादा इसने अपना प्रभाव छोड़ा, और इवन आज भी टीचर्स लोग इसका प्रयोग करते हैं। देयर आर टू मेन कंटेंट्स, इसमें दो मेन कंटेंट्स है, ग्रामर कंट्रोल एंड वोकैब्युलरी कंट्रोल। इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो व्हेन वी एक्वायर प्राइमरी लैंग्वेज, जब हमें अपनी प्राइमरी लैंग्वेज कोई, जैसे अभी इंग्लिश और टीचिंग ऑफ इंग्लिश देख रहे हैं, जब हम प्राइमरी लैंग्वेज हमें आ जाती है, एक्वायर कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं, वी डू सो बाय लर्निंग हाउ टू बिहेव इन सिचुएशन। फिर हमको ये होना चाहिए कि किस तरीके से हम सिचुएशन में उसको बिहेव करें, उसमें कैसा बर्ताव करें, किस तरीके से बोलें। नॉट बाय लर्निंग रूल्स अबाउट व्हाट टू से। इसमें कहने का मतलब ये हुआ कि इसके लिए हमें कोई रूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट, अगर इसके गोल्स को हम देखते हैं तो गोल्स यानी लक्ष्य, इसका लक्ष्य क्या है? द सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग फोकस ऑन द नीड। उसकी जो फोकस है वो है आवश्यकता टू प्रैक्टिस लैंग्वेज, कि हम लैंग्वेज की इतनी प्रैक्टिस करें इन मीनिंगफुल सिचुएशन। केवल प्रैक्टिस ही ना करें, बल्कि उसका मीनिंगफुल मतलब उसका अर्थ होना चाहिए। सिचुएशन बेस्ड एक्टिविटीज़, यानी कि जो सिचुएशन है उसकी उस एक्टिविटी के आधार पर उसकी हमें अच्छे से प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा इसमें ये रह गया था कि जैसे कि हम टीचर बच्चे को पढ़ाते हैं, प्राइमरी सेक्शन में देखा जाता है, अधिकतर इसका यूज़ किया जाता है अप्रोच का। तो वहाँ पर अगर हम बच्चे को अगर एप्पल समझा रहे हैं तो हम एप्पल लिखना नहीं सिखाते हैं बच्चे को। हम बच्चे को ऑब्जेक्ट, जैसे इसमें बताया ना, मैप्स के थ्रू, पिक्चर्स है, एक्शन के थ्रू बता सकते हैं। कोई स्टोरी बता रहे हैं, राइम्स करा रहे हैं, तो एक्शन के थ्रू कराते हैं। बोर्ड पे आप कुछ बना सकते हो, मैथ्स का सिंबल है, उसको जो बताया जाता है उस पर बोर्ड पे बता सकते हो। मॉडल के थ्रू बता सकते हो, कन्वर्सेशन के थ्रू बता सकते हो, और एक्चुअल ऑब्जेक्ट, यानी जैसे कि हम बच्चे को छोटे छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे एक्चुअल, यानी कि वाकई में एप्पल और बनाना में स्पेलिंग गड़बड़ हो गई है, एप्पल और बनाना का लेके जा सकते हैं, और उसको बहुत अच्छे से हम बच्चे को प्रेजेंट करके बता सकते हैं। बच्चा बहुत अच्छे से समझ जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल्स क्या है? लैंग्वेज लर्निंग इज जस्ट अ हैबिट फॉर्मेशन। ये हमारी आदत में आ जाना चाहिए, ठीक है। हैबिट फॉर्मेशन होता है कि हमारे हैबिट हो जाता है, एडिक्ट हो जाते हैं। द मिस्टेक शुड ऑलवेज बी अवॉइडेड। और इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमसे कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज दे क्रिएट बैड हैबिट अमंग लर्नर। नहीं तो कभी हो सकता है कि हम जो लर्नर को सिखा रहे हैं, जो हमारे स्टूडेंट हम उनको सिखा रहे हैं, उनके बीच में हमारी हैबिट क्या हो जाए? बैड हैबिट ना हो जाए, क्रिएट ना हो जाए। द लैंग्वेज स्किल कैन बी लर्न मोर इफेक्टिवली। लैंग्वेज स्किल को हम बहुत अच्छे से प्रभावपूर्ण बना सकते हैं इफ़ दे आर प्रेजेंटेड ओरली फर्स्ट। यदि हम उसको ओरल से पहले ओरली हम उसको प्रेजेंट करें, देन आफ्टर, जैसे हमने समझा दिया, उसको चैप्टर समझा दिया, उसके बाद हम उसको लिखने को बोलें। नेक्स्ट है सिमिलरिटीज़ इज़ बेटर फाउंडेशन फॉर लैंग्वेज लर्निंग देन एनालाइज। एनालाइज का मतलब विश्लेषण करने के बजाय हमें क्या करना चाहिए? लैंग्वेज लर्निंग जो है को, उसका जो फाउंडेशन है, उसकी जो नींव है, उसको बहुत अधिक अच्छा होना चाहिए। द मीनिंग ऑफ द वर्ड कैन बी लर्नड ओनली इन ए लिंग्विस्ट एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। मीनिंग ऑफ द वर्ड यानी कि शब्दों का जो अर्थ होता है, उसको इस तरीके से कैन बी लर्न सिखाना चाहिए ओनली इन अ लिंग्विस्ट, यानी कि उसी भाषा में, पर्टिकुलर जो इंग्लिश में हम टीचिंग कर रहे हैं तो इंग्लिश में, और अगर दूसरी लैंग्वेज में हम सीख रहे हैं तो उस लैंग्वेज में, एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, और उसको कल्चरल यानी सांस्कृतिक संदर्भ में हमें उसे सिखाना चाहिए। अगर हम इसके एडवांटेजेस पे जाते हैं तो इसके लाभ क्या है? एडवांटेजेस मतलब लाभ, या इसके प्लस पॉइंट क्या है? द सब्जेक्ट मैटर कैन बी एक्सप्लेन ईजिली। हम इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू या किसी भी तरह पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकली पढ़ाते हैं तो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। प्रैक्टिकली कोई भी चीज़ समझाई है वो जल्दी सीख जाते हैं। इट हेल्प्स टू इंट्रोड्यूस अ वोकैब्युलरी इंक्लूडिंग एब्स्ट्रैक्ट वोकैब्युलरी बाय यूजिंग रियल एज वेल
एज प्लान सिचुएशन। जिस तरीके से हमने कोई भी सिचुएशन को प्लान करा है उससे वोकैबुलरी हमारी बहुत अच्छी हो जाती है, बच्चा बहुत अच्छे अच्छे नए नए वर्ड भी सीख जाता है। टीचिंग बिकम वेरी इफेक्टिव, इंटरेस्टिंग एंड अलाइव। इससे क्या होता है, टीचिंग बहुत इफेक्टिव होती है, प्रभावपूर्ण तो होगी जब हम डायरेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू पढ़ाएंगे, और इंटरेस्टिंग तो होना ही है। फिर उसके बाद ये लाइव होता है, एंड इंस्टेड ऑफ बर्डन सम प्रोसेस, बजाय किसी कोई आया है और आपको लेक्चर दिया और वो चला गया, तो वो बर्डन सम एक तरह का प्रोसेस होता है, उसमें बच्चे भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। ये क्या होता है, हम इसको प्रैक्टिकली समझाते हैं तो बच्चा भी इंटरेस्ट लेता है। मीनिंग इज़ क्लीनर एंड ईजियर। इसका मीनिंग जो वो होता है बहुत अधिक क्लीनर और ईजियर होता है टू अंडरस्टैंड विच फैसिलिटेट द स्टूडेंट इन लर्निंग द लैंग्वेज नॉलेज बाय हार्ट। और इसको जिसको कि बच्चा बहुत अपने बाय हार्ट इसको लर्न कर लेता है। अगर हम डिसएडवांटेज देखें तो ये ज़्यादा है, क्योंकि टीचर फाउंड इट वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रेजेंट ऑल दैट आइटम इन द अप्रोप्रिएट सिचुएशन। हर सिचुएशन में या हर चीज़ को वो आपको प्रैक्टिकली नहीं पढ़ा सकता। अगर टेक्स्ट पढ़ाना है या पोइट्री पढ़ानी है तो वो आपको हर समय उस ऑब्जेक्ट के साथ या प्रैक्टिकली नहीं पढ़ा पाएगा। एंड दिस फॉर्म एन एक्स्ट्रा बर्डन फॉर टीचर। इसके लिए इससे क्या होता है, टीचर पे एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता है, उसे समझना पड़ता है कि किस तरीके से मैं समझाऊँ कि वो बच्चा जल्दी सीख जाए। अ बोरिंग टीचर हु इज़ नॉट श्योर अबाउट व्हाट ही इज़ टीचिंग। जो एक बोरिंग टीचर होता है, टीचर भी हर तरीके के होते हैं, कुछ इंटरेस्ट तरीके से पढ़ाते हैं, कुछ थोड़ा आए और अपना लेक्चर दिया चले गए, ठीक है, तो उसमें बोरिंग वाले की इनके लिए कोई जगह नहीं होती है। द लर्नर हैज़ नो कंट्रोल ओवर द कंटेंट। लर्नर जो होता है, जो सीख रहा होता है, जिसे हम सिखा रहे होते हैं, उसका कोई भी कंट्रोल नहीं होता है कि कंटेंट इतना ही है, वो कुछ भी पूछ सकता है, कहीं से भी पूछ सकता है, उसको वही बताना पड़ेगा। नॉट अकाउंट फॉर द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज नेमली बाय द क्रिएटिविटी एंड द यूनिक ऑफ इंडिविजुअल सेंटेंसेस। हमें क्या करना है, इंडिविजुअल सेंटेंस यानी अलग अलग एक सेंटेंस को उसको हमें क्या करना चाहिए, क्रिएटिविटी उसके अंदर लेकर आना है, जो कि बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं होती है। ओके, सॉल आज का इतना ही बहुत है। बाय।